हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ग्रोसरी की डेमो एप्लीकेशन। ग्रोसरी फ्रूट वेजिटेबल ये जितने भी डेली यूज़ के आइटम हैं उनके लिए एप्लीकेशन है ये। इसका डेमो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। चौथी एप्लीकेशन जो है वो तो रिकॉर्डिंग की है। बाकी 3 एप्लीकेशन है ग्रोसरी डेमो जो कि यूज़र की एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन है। दूसरी है मास्टर एप्लीकेशन जो आप बिज़नेस जो ओनर है वो यूज़ करते हैं, और तीसरा डिलीवरी बॉय की एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको यूज़र की एप्लीकेशन दिखाता हूँ, जो एप्लीकेशन आपके नाम और लोगो के साथ में प्ले स्टोर पे आपके ही अकाउंट के अंडर में डाली जाती है। तो सबसे पहले मैं ग्रोसरी डेमो ओपन करता हूँ। जब हम इसको ओपन करते हैं सबसे पहले हम अपडेट के लिए चेक करते हैं। अगर कोई अपडेट नहीं होता है तो ये स्क्रीन नहीं आती है, डायरेक्टली आगे आ जाता है। मैं इसको स्किप करता हूँ। ये वेलकम स्क्रीन ओपन होती है आपकी। उसके बाद में यहाँ पे मेन स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्टार्टिंग से पूरा आपको डिस्क्राइब करता हूँ, पर थोड़ा शॉर्ट में करूँगा मैं वीडियो जिससे कि लंबा ना हो। तो ऊपर आपके बैनर्स चल रहे हैं, ऑटोमेटिक स्लाइड हो रहे हैं बैनर्स। तो ये बैनर जो है वो आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं अपने मास्टर एप्लीकेशन से। और उसके नीचे आपकी कैटेगरीज दिखाई दे रही है। ये कैटेगरी आप कितनी भी कैटेगरी अपने हिसाब से अपनी मास्टर एप्लीकेशन से डाल सकते हैं, अपने जो भी ना आपको नाम देना हो। ठीक है, तो कैटेगरीज़ के अंदर मैं बाद में जाऊंगा। ऊपर आपकी जहाँ पे ग्रोसरी डेमो लिखा है वहाँ पे आपके एप्लीकेशन का नाम आता है। उसके बाजू में व्हाट्सअप का आता है। व्हाट्सअप में आपका नंबर डाल दिया जाता है, तो उस पर टैप करते ही आपका व्हाट्सअप ओपन हो जाता है, मतलब कस्टमर जो आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। उसके बाजू में आता है हमारा कूपन कोड का। तो कूपन कोड वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कूपन कोड मैंने ऐड किए हुए हैं। ये जो कूपन्स है ये आप अपनी मास्टर एप्लीकेशन से कभी भी ऐड कर सकते हैं। 2 तरह के कूपन होते हैं, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा मास्टर एप्लीकेशन जब मैं आपको बताऊँगा तब। और यहाँ पे आप नीचे बॉटम राइट साइड में देख सकते हैं कि सर्च का बटन है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ आलमंड। ओके, तो इसमें आलमंड आ गए हैं। तो ऐसे सर्च काम करता है। साइड मेन्यू में आपको दिखाता हूँ ऊपर टैप करके। यहाँ पे प्रोफाइल का सेक्शन है। प्रोफाइल में हम ज़्यादा चीज़ें कस्टमर से नहीं लेते हैं, बस ये मोबाइल नंबर जो है OTP के थ्रू वेरीफाई होके आता है। फिर नाम और एड्रेस में हम कस्टमर की लोकेशन भी लेते हैं और लोकेशन चेक भी करते हैं कि वो कस्टमर जो सर्विसेबल एरिया में है या नहीं है। पर ये फ़ीचर आप अपने हिसाब से हटवा भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें सिंपल चाहिए। ये आपके कस्टमर अगर इतना नहीं समझ पाएंगे, आपको सिंपल वे में चाहिए, तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ मैं था साइड मेन्यू में। यहाँ पे होम का बटन दबाएंगे तो होम आ जाएगा। विश लिस्ट में आपको प्रोडक्ट दिखाते टाइम दिखाऊंगा। ऑर्डर हिस्ट्री में हम ऑर्डर्स की हिस्ट्री देख सकते हैं। ठीक है, कस्टमर अपने ऑर्डर की हिस्ट्री दे सकता है। उसमें काफ़ी डिटेल रहती है, क्या क्या मंगवाया था, बिल कितना हुआ, डिलीवरी चार्ज, एड्रेस, डिलीवरी डेट, टाइम, और ऑर्डर प्लेस्ड, मतलब ऑर्डर का स्टेटस रहता है, ऑर्डर आईडी रहता है, ऑर्डर आईडी के जस्ट नीचे ऑर्डर कब प्लेस किया है उसका डेट टाइम रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कस्टमर जो लाइव अपडेट इसमें भी देख सकता है। ऑर्डर का स्टेटस हम अलग अलग चेंज करते हैं, वो पूरा डिटेल में आपको इसमें बताऊंगा बाद में। अभी मैं शॉर्ट में आपको कस्टमर ऐप दिखा रहा हूँ। अबाउट अस में हम जाते हैं, तो ये अबाउट अस जो है ये भी आप अपने हिसाब से मास्टर एप्लीकेशन से लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में जो डिटेल्स हैं ये भी आप मास्टर एप्लीकेशन से एडिट कर सकते हैं। शेयर अस और रेट अस जो है वो सिंपल चीज़ है। यहाँ पे हम सब कैटेगरीज जो दिखाई दे रहे हैं उसमें मैं टैप करता हूँ। फ्रेश फ्रूट्स पे मैं टैप करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सब कैटेगरीज भी दिखाई दे रही है सेलेक्ट करने के लिए फ्रेश फ्रूट्स के अंदर। तो ये डेमो के लिए मैंने सब कैटेगरीज बनाई हुई है, इसमें एक्चुअली कोई प्रोडक्ट नहीं डाला हुआ। पर अगर हम ऑल में जाते हैं तो ऑल में प्रोडक्ट मैंने डाले हुए कुछ कुछ डेमो पर्पज़ से। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहे हैं ये फ्रेश फ्रूट्स की कोई भी सब कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की है। एक सब कैटेगरी अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये फ़िल्टर हो जाता है उस सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर मैं ऊपर फ्रेश वेजिटेबल पे क्लिक करता हूँ तो इसमें फ्रेश वेजिटेबल मैंने कोई भी सब कैटेगरी नहीं डाली हुई, इसके लिए आपको ऊपर वो सब कैटेगरी वाली पट्टी जो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। ये जो एक प्रोडक्ट पे आप मान लीजिए बीन्स पहला प्रोडक्ट है, सब्जी है ये, तो इसमें कितना डिस्काउंट दिया हुआ 12%, वो कस्टमर को शो होता है। ये डिस्काउंट जो है वो आप MRP और प्राइस सेट करते हैं मास्टर एप्लीकेशन से, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है। फिर ऊपर विश लिस्ट के लिए हार्ट का बटन दिया हुआ है, मैं इसको विश लिस्ट में डाल देता हूँ। ओके, उसके ये एक्चुअली आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं दूसरा बीट रूट जो है वो उसको भी डालता हूँ।
विश लिस्ट में, और इसको ऐड टू कार्ट भी मैं कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो, पर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तीसरे वाले को, ठीक है, ब्रिंजल को। अब इसमें एक क्वेश्चन मेरे पास कस्टमर पूछते हैं कि इसको हम किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो क्या? हाँ बिल्कुल, आप प्रोडक्ट का नाम जो है वो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वो आप पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसमें सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है, पर आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपना प्रोडक्ट का नाम। फिर यहाँ पे मैं इसकी क्वांटिटी पे टैप करता हूँ, तो ये आप यहाँ पे जो अलग अलग क्वांटिटी दिख रही है, ये भी आप बहुत अच्छे वे में इसको मैनेज कर सकते हैं अपनी मास्टर एप्लीकेशन से। उसके कई सारे तरीके मैंने निकाले हुए हैं, जिससे कि आप इजी वे में भी कर सकते हैं और थोड़ा मैनुअल वे में भी कर सकते हैं, तो वो मैं आपको मास्टर एप्लीकेशन के टाइम दिखाऊँगा। तो सिंपली जैसे मैंने एक सब्जी ऐड कर दी, यहाँ पे भी सर्च का बटन दिया ऊपर, और टॉप राइट में कार्ट का बटन है, तो कार्ट पे हम जाते हैं तो हमें दिखा देता है ये ब्रिंजल ऐड हो रखा है। अगर मैं अभी डिलीवर नाउ के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखाता है कि मिनिमम ऑर्डर 130 है। ये मिनिमम ऑर्डर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और एरिया वाइज अलग भी सेट कर सकते हो। डिलीवर लेटर के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये लेके आता है मेरे पास टाइम स्लॉट्स। अच्छा, ये टाइम स्लॉट्स भी आप अपने मास्टर एप्लीकेशन से सेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपको एक पर्टिकुलर डे पे कोई भी टाइम स्लॉट कस्टमर को ना दिखाए, तो वो भी आप मैनेज ऑफ में जाके उस दिन का छुट्टी डाल सकते हो, तो फिर कस्टमर को उस दिन का टाइम स्लॉट नहीं दिखाएगा। अच्छा, आप चाहते हो कि आप डिलीवर नाउ जो है आप नहीं करते, आप शेड्यूल डिलीवरी करते हैं, बाद में ही डिलीवर करते हैं, आप इंस्टेंट डिलीवरी नहीं करते हैं, तो आप अपने मास्टर एप्लीकेशन से डिलीवर नाउ का बटन भी हाइड कर सकते हो। और आप चाहते हैं कि सिर्फ डिलीवर नाउ हो, डिलीवर लेटर वाला ना हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए मैं आपको विश लिस्ट दिखाता हूँ। विश लिस्ट में अभी हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम विश लिस्ट से यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं कार्ट के अंदर, या फिर एक चीज़ है कि हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसमें हैं और कस्टमर को एक एक बटन दबा के सारे ऐड करना नहीं चाहता है, तो ऐड ऑल टू कार्ट कर देते हैं। तो आप देखिए बीट रूट जो ऐड हो गया, बीन्स ऐड नहीं हुआ क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो एक प्रोडक्ट जो है वो विश लिस्ट से यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, तो कई बार होता है कि कस्टमर जो है वो सेम प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, तो उसको हर बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। तो बहुत ही यूज़फुल फीचर है ये ऐड ऑल टू कार्ट वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। अभी ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाएगा क्योंकि मिनिमम ऑर्डर जैसे कि आपको दिखाया कि 130 है, तो मैं डेली नीड्स में ड्राई फ्रूट्स में जाके 180 के कैश्यू ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं इसको डिलीवर लेटर पे मान लीजिए आज की ही डिलीवरी प्लेस ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से मैं ये एप्लीकेशन जो है वो मार्केट में सेल कर रहा हूँ, तो कस्टमर्स की बहुत सारी क्वेरीज़ मुझे आती रहती है। तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीचर जो कस्टमर की यूज़फुल फ़ीचर है वो आपको पहले से इसमें दे दिए जाए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो इसमें बहुत कुछ आगे बताने को। मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है, तो सी योर ऑर्डर्स में जाके मैं ऑर्डर देखूँगा, ऑर्डर प्लेस्ड आया है, और यहाँ पे देखिए टाइम स्लॉट आया है उसका। और जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस हुआ ना, तो मुझे नोटिफिकेशन आ गया न्यू ऑर्डर रिसीव्ड। ये कहाँ पे आया है? ये हमारी मास्टर एप्लीकेशन पे आया है। तो चलिए अब हम चलते हैं मास्टर एप्लीकेशन पे। मास्टर एप्लीकेशन का सेक्शन दोस्तों थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, पर हाँ बहुत ही यूज़फुल फीचर्स है। और आप जो है वो मास्टर एप्लीकेशन आप समझ गए तो आप बिज़नेस बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं लिस्ट है, ये इतना कुछ इसमें है मास्टर एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर मैनेजमेंट में जाके करंट ऑर्डर्स में जाऊंगा। यहाँ पे अलग अलग स्टेटस के हिसाब से आप ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले होता है न्यू ऑर्डर्स। न्यू ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अभी जो ऑर्डर प्लेस किया था उसका ऑर्डर आईडी था 25। ये सबसे नीचे का आप ऑर्डर देखिए, ऑर्डर नंबर 8 है जो ग्रीन में दिख रहा है आपको। ऑर्डर नंबर 8 पर ये सीरियल नंबर है। 25 जो है वो ऑर्डर आईडी और ऑर्डर प्लेस्ड जो है इसका स्टेटस है ऑर्डर का। तो सबसे पहले जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑर्डर का स्टेटस होता है ऑर्डर प्लेस्ड। अब इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, और इसकी डिटेल्स देखने के लिए आप डिटेल्स बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको इसकी ऑर्डर की डिटेल्स दिखाई दे जाती हैं। अब मान लीजिए हम मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर को कंफर्म भी करते हैं, तो मैं कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। ऊपर स्टेटस बार चल रहा है और ये ऑर्डर हमारा कंफर्म हो गया है,
हमारे कस्टमर एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आए ऑर्डर कन्फर्म्ड। हम कस्टमर एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में हम जाते हैं तो ऑर्डर नंबर 25 ऑर्डर कन्फर्म्ड। ओके, हम वापस यहाँ पे जाते हैं। अब ये हम ऑर्डर कन्फर्म्ड हो गया हमारा, तो कन्फर्म्ड ऑर्डर में जाके देखेंगे तो सबसे नीचे 25 नंबर ऑर्डर आया है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर हिडन लिखा है क्योंकि ये डेमो वर्जन है। डेमो वर्जन में कोई भी मोबाइल नंबर जो है हम शो नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेरा मोबाइल नंबर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर कस्टमर एप्लीकेशन में मेरा मोबाइल नंबर आपको दिखाई होगा। बाकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं काफ़ी डिटेल्स लिखने वाला हूँ इसका प्राइसिंग को लेके, और इसको आप कैसे ले सकते हैं वगैरह वगैरह। काफ़ी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार ऑर्डर कंफर्म हो गया है। अब मान लीजिए अभी है तो फ्यूचर डेटेड, पर फिर भी मैं आपको डेमो दिखाने के लिए इसको असाइन कर देता हूँ। असाइन मतलब कि हम किसी डिलीवरी बॉय को ये ऑर्डर देते हैं कि हाँ आपको ये जाके डिलीवरी करना है। तो डिलीवरी बॉय की अलग एप्लीकेशन है हमारे पास, तो तीसरी एप्लीकेशन पर एक बार के लिए मैं मास्टर एप्लीकेशन पे रहता हूँ। और डिलीवरी बॉय यहाँ पे जितने भी आपके डिलीवरी बॉय होंगे उनका नाम आ जाएगा। अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने एक टेस्ट नाम का डिलीवरी बॉय बना के रखा है। तो ये जो है डिलीवरी बॉय को असाइन हो गया ऑर्डर, और आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया कि ऑर्डर असाइन टू यू फॉर डिलीवरी। तो ये डिलीवरी वाली एप्लीकेशन में मैं लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे व्यू ऑर्डर्स में जाके कंफर्म्ड ऑर्डर्स, ये देखिए 25 नंबर ऑर्डर आ गया है। अभी डिलीवरी बॉय जो है वो आउट फॉर डिलीवरी का बटन दबाता है अगर, तो आप देखेंगे अभी नोटिफिकेशन आएगा कस्टमर की एप्लीकेशन पे, योर ऑर्डर इज़ आउट फॉर डिलीवरी। ओके, तो ये हमारा आउट फॉर डिलीवरी में चला गया है। अब आउट फॉर डिलीवरी अगर हो गया है तो उसके बाद ये जो डिलीवरी बॉय गो टू लोकेशन पे क्लिक करेगा तो उसको कस्टमर की लोकेशन पता चल जाएगी। अभी कस्टमर की लोकेशन तो पता चल गई है। अब ये जो मार्कर इस पर क्लिक करेगा तो कस्टमर लिखा हुआ आएगा, और बॉटम राइट साइड में यहाँ पे मैप डायरेक्शन का निशान दिया हुआ है। तो डायरेक्शन पे क्लिक करके वो कस्टमर की डायरेक्शन देख के उसके घर पे जाके डिलीवर कर सकता है। तो अभी डिलीवर्ड का बटन हम क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए हम पहुँच गए हैं और डिलीवर्ड का बटन क्लिक करने पे ये देखिए नोटिफिकेशन आया कि योर ऑर्डर हैज़ बिन डिलीवर्ड। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे डिलीवर्ड स्टेटस में चला जाता है जो ऑर्डर है वो। तो मेन जो है वो चीज़ यही थी। हालांकि हमारे पास यहाँ पे फीचर्स बहुत सारे हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है अगर आप सीरियसली इस बिज़नेस को आप करना चाहते हैं ऑनलाइन डिलीवरी का। तो आगे का वीडियो आप तभी देखें जब आप ऑलरेडी मतलब इंटरेस्टेड हो, और मुझे कॉल करने से पहले प्लीज़ आप आगे का वीडियो देख लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छे फीचर्स हैं जो कि शायद आप मुझे फ़ोन पे पूछेंगे, पर ऑलरेडी इसमें मैं वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हम करंट ऑर्डर वाले सेक्शन में थे। यहाँ पे करंट ऑर्डर है, फिर 2 डेज़ ऑर्डर है। इन दोनों में फ़र्क कितना है? सिर्फ इतना सा फ़र्क है इसमें कि करंट ऑर्डर में हमें सारे ऑर्डर दिखाई देते हैं जो कि डिलीवर्ड या कैंसिल्ड नहीं है, और 2 डेज़ ऑर्डर में हमें फ्यूचर डेटेड ऑर्डर नहीं दिखाते हैं। ओके, सर्च ऑर्डर में मैं जाता हूँ। सर्च ऑर्डर में जाता हूँ तो हम ऑर्डर आईडी से सर्च कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कस्टमर के किस चीज़ से सर्च कर सकते हैं, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। जैसे कस्टमर सर्च करेंगे और उससे उसके पर्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर्स हमें दिखाई दे जाएंगे यहाँ पे। फिर डिलीवर्ड ऑर्डर्स, जैसे कि मैंने बताया करंट ऑर्डर में आपके डिलीवर्ड और कैंसिल नहीं दिखाता है, तो डिलीवर्ड ऑर्डर का अलग सेक्शन है। यहाँ पे हम फ्रॉम डेट सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए 25 सितंबर, मतलब मैं देखना चाहता हूँ मुझे इस डेट से इस डेट के बीच में कितना डिलीवरी हुआ है। तो गेट ऑर्डर करेंगे, अभी इतने आया है क्योंकि बाकी जो ऑर्डर्स है उनका स्टेटस जो है डिलीवर्ड नहीं है। इसकी भी डिटेल हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये और मेरा काफ़ी लोगों का कंसर्न आया तो मैं ऑलरेडी ऐड कर दिया है। जैसे कि आप किसी ऑर्डर का स्टेटस जो है वो कंफर्म कर देते हैं, पर आप चाहते हैं कि नहीं इसका अभी ऑर्डर हमें पीछे लेके जाना है। मान लीजिए आपने असाइन कर दिया है और किसी रीज़न की वजह से आपको असाइनमेंट चेंज करना है और डिलीवरी बॉय चेंज करना है, या फिर आप चाहते हैं कि ऑर्डर नहीं कैंसिल करना है, किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आप डिटेल्स में जाके यहाँ चेंज स्टेटस का आपको दिखाई देगा। चेंज स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस दिखाई देंगे सारे, आप कोई भी स्टेटस इसका चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ एडिट का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है मैंने। अब मान लीजिए बीट रूट है या मतलब कोई भी सब्जी है,
जो कि मान लीजिए तरबूज का एग्जांपल लेते हैं, 1 किलो तरबूज खरीदा है, पर हमें पता है कि तरबूज हम काट के तो नहीं दे सकते हैं। तो अगर वो तरबूज 1.25 किलो का हो रहा है तो आप थोड़ा सा आपको बिल उसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो आप एडिट में जाके जैसे ब्रिंजल को मान लीजिए मैं ये है 0.25 kg, पर मेरा एक्चुअल में आ रहा है मतलब ये 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम की जगह मेरा 270 ग्राम मान लीजिए आ रहा है, वो एग्जांपल है। या फिर थोड़ा सा ज़्यादा 300 ग्राम आ रहा है मेरा, तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम कर दिया और मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो अब देखिए 10 की जगह 12 रुपये हो गया। ऑल्टो कैलकुलेट कर लिया उसने कि इसकी क्वांटिटी जो है इतनी बढ़ गई है तो क्या रेट लगाना है हमें अभी। तो इसका 10 की जगह 12 रुपये हो गया। तो ऐसे आपका इस चीज़ में नुकसान नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा इधर उधर क्वांटिटी होता है तो। ये आप इसकी टर्म एंड कंडीशन में भी लिख सकते हैं। फिर डिलीवर्ड ऑर्डर की जैसे कि हम कैंसिल्ड ऑर्डर भी देख सकते हैं। और ऑल ओपन ऑर्डर जो है इसमें आप कई सारे फ़िल्टर लगा के ऑर्डर को सर्च कर सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। फिर आप कस्टमर लिस्ट में आपके कस्टमर जो रजिस्टर्ड कस्टमर हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगी। चलिए हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाले में बाद में होंगे क्योंकि लंबा सेक्शन है ये। सबसे पहले छोटा सेक्शन एक देख लेते हैं डिलीवरी बॉय का। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कितने भी डिलीवरी बॉय ऐड डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बस डिलीवरी बॉय का नाम, नंबर और पासवर्ड डालना है और डिलीवरी बॉय क्रिएट हो जाएगा। बहुत ईजी चीज़ है ये, मैं इसको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं डालना चाह रहा हूँ। पहले हम सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में टाइम स्लॉट्स में आते हैं। तो टाइम स्लॉट आपका जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं, इसमें हम फ्रॉम और टू सेलेक्ट करके टाइम बना सकते हैं। अभी लोग मुझे यहाँ पे पूछते हैं काफ़ी कि इसमें 10 PM है, हमें इसमें जैसे 9 AM टू 11 AM है, पर हमें 8 AM टू 9 AM भी डालना है, तो हमें पर यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो उसका क्या है दोस्तों कि आपका जो लास्ट टाइम स्लॉट है उसके आगे का ही टाइम स्लॉट यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपको पहले का कुछ डालना है तो आपको डिलीट करने होंगे सारे और फिर आप डाल सकते हैं, फिर आपको शुरू से दिखाएगा टाइम स्लॉट। उसके आगे आता है एरियाज़ का सेक्शन। एरियाज़ के सेक्शन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप अगर एप्लीकेशन लेते हैं तो मैं उसमें आपको अच्छे से डिटेल में पूरा बताया हुआ है। तो क्योंकि थोड़ा सा लंबा सेक्शन है तो इसलिए मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। पर हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एरिया वाइज अलग अलग मिनिमम बिल, डिलीवरी चार्ज और डिलीवरी चार्ज अप टू का ऑप्शन। अब डिलीवरी चार्ज अप टू क्या होता है कि हम इस बिल के ऊपर डिलीवरी चार्ज अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और जियो फेंसिंग क्या है कि आप अपना जियो फेंसिंग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको उस एरिया के बाहर, जैसे मैंने ये रैंडमली कर लिया है तो मुझे इस एरिया के बाहर अब ऑर्डर नहीं आएगा। वैसे आप अलग अलग एरिया क्रिएट कर सकते हैं, पर हाँ ये थोड़ा सा लंबा सेक्शन है, इसको अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो वो मैं ऑन रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ। अगला है कूपन्स। तो कूपन्स में आप दो तरह के कूपन बना सकते हैं, परसेंटेज कूपन और फ्लैट कूपन। जैसे परसेंटेज कूपन बनाते हैं, फिर इसमें कूपन कोड आप डालते हैं, मिनिमम बिल डालते हैं कि इस मिनिमम बिल के ऊपर ये कूपन कोड लगेगा, फिर डिस्काउंट डालते हैं कितना परसेंट या कितना फ्लैट डिस्काउंट देना है, और ये मैक्सिमम डिस्काउंट कि इतने से ऊपर डिस्काउंट नहीं देना है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट वाला जो है वो सिर्फ परसेंटेज वाले में काम आएगा, आपके फ्लैट में काम नहीं आएगा वो। उसके बाद मैं चलता हूँ बैनर्स पे। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। बैनर्स आप कोई भी यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करके आप बैनर डाल सकते हैं। फिर है मिक्स सेटिंग्स। मिक्स सेटिंग जैसे मैं आपको बताया था कस्टमर एप्लीकेशन में कि आप इसमें डिलीवर नाउ, डिलीवर लेटर का बटन जो हाइड कर सकते हैं, तो वो ये बटन से हाइड कर सकते हैं। हाइड वगैरह करने के बाद में आपको सेव का बटन दबाना होगा। यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और अबाउट अस वगैरह, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह, ये सब कुछ आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। पर लास्ट में सेव का बटन दबाना मत भूलिएगा। हालांकि इसमें डेमो वर्जन में आप ये एडिट नहीं कर पाएंगे, पर आप रियल एप्लीकेशन में कर पाएंगे एडिट। क्लोज डे क्या है, ये है आपका ऑफ वाला, कि अगर आपने यहाँ पे कोई डेट डाल दी, मान लीजिए आज डेट है 26 अक्टूबर, तो मैंने यहाँ पे 28 अक्टूबर का डेट जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, अभी हम कस्टमर एप्लीकेशन में जाएंगे और मैं जाता हूँ विश लिस्ट में, ऐड ऑल प्रोडक्ट करता हूँ। पर ये आउट ऑफ स्टॉक वाला तो यहाँ पे हमारा ऐड होगा नहीं, और हमारा मिनिमम ऑर्डर है 150 रुपीज़। तो मैं ड्राई फ्रूट्स में जाके पीनट्स और ये ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ तो डिलीवर लेटर पे क्लिक करते हैं हम। तो आप देखिए यहाँ पे आज है 26, फिर टुमारो 27 और 28 की डेट यहाँ पे दिखाई ही नहीं।
तो आप समझ सकते हैं कि ये लाइव में काम करता है फीचर, आपका सारे जो भी है वो एकदम लाइव काम करते हैं। ओके, तो ये सेटिंग्स वाला मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं मेन अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हमारा है पहला कैटेगरीज। तो कैटेगरीज डालना बहुत इजी है। ऐड कैटेगरी में आप कैटेगरी का फ़ोटो चूज़ कीजिए, नेम चूज़ कीजिए और सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या है कि आप वो कैटेगरी जो है वो कौन से नंबर पे डालना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें आप एडिट कर सकते हैं। हालांकि यही है कि आप ये 4 कैटेगरी जो है वो डेमो एप्लीकेशन में एडिट नहीं कर सकते या ना डिलीट कर सकते। आप आगे की आपका जो खुद अगर लेते हैं तो उसमें आप सारा कर सकते हैं, पर अभी आप हाँ ऐड ज़रूर कर सकते हैं कैटेगरी डेमो वर्जन में, और जो ऐड की है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सब कैटेगरी में जाते हैं, तो मान लीजिए मुझे किसी कैटेगरी के अंडर में डालना है सब कैटेगरी, तो ऐड सब कैटेगरी करूँगा मैं, और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा कि डेली नीड्स में मुझे सब कैटेगरी ऐड करना है, उसका फ़ोटो और उसका कैटेगरी का नेम और कैटेगरी का सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब आप समझती हैं कि कौन से नंबर पे वो कैटेगरी या सब कैटेगरी दिखाई देगी। तो कैटेगरी सब कैटेगरी डालना काफ़ी इजी था। इसके बाद मैं मैनेज आइटम थोड़ा सा बाद में बताऊँगा। मैनेज अवेलेबिलिटी पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे आप जो ये बटन है इससे नोट अवेलेबल कर सकते किसी आइटम को, ठीक है। आप अभी कस्टमर एप्लीकेशन पे जाके देखेंगे तो वो नोट अवेलेबल दिखाई देगा। अच्छा, इसमें एक फीचर और है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कस्टमर ने बीट रूट जो इसमें डाल तो रखा है कार्ट में पहले से, पर हमने बीट रूट को बाद में नोट अवेलेबल कर दिया कि बीट रूट फ्रेश वेजिटेबल में है, इसको हमने कर दिया नोट अवेलेबल। ओके, अब हम कस्टमर एप्लीकेशन पे जाते हैं और कार्ट में जाते हैं। देखिए यहाँ से बीट रूट जो है वो ऑटोमेटिकली हट गया है क्योंकि वो नॉट अवेलेबल हो गया। तो हम कार्ट में जब कस्टमर आता है तो हम रीचेक करते हैं उसके करंट प्राइस और करंट अवेलेबिलिटी को। तो ये सब फीचर्स मैंने क्यों डाले हैं आप समझिए, क्योंकि मैं 1 साल से इस एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। क्विक प्राइस एडिट में देखिए आप इसको क्विकली प्राइस एडिट कर सकते हैं। अभी ये जो फीचर है ये फ्रूट वेजिटेबल के लिए है, और ये इसमें सारे प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं, इसमें सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स आते हैं। और कौन से प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं आप इसका एमआरपी और प्राइस चेंज कर सकते हैं, और सबका करके आप ऊपर सेव बटन दबा सकते हैं। तो एक साथ आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो फ्रूट वेजिटेबल के ऐसे रोज़ रोज़ रेट बदलते रहते हैं, तो आप एक साथ इसमें फटाफट करके सेव कर दीजिए क्विकली। पर इसमें सारे प्रोडक्ट नहीं दिखाई देंगे, इसमें कौन से प्रोडक्ट नहीं दिखाई देंगे, कौन से दिखाई देंगे, वो मैं अभी मैनेज आइटम्स में आपको बताऊंगा। मैनेज आइटम्स में आप क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम मैनेज आइटम्स को समझते हैं। यहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। एडिट में आप फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, नाम, सीक्वेंस वगैरह, और आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ऐड प्रोडक्ट बताऊँगा, उसके बाद आप एडिट तो कर ही सकते हैं इसको। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का फ़ोटो चूज़ फाइल में जाके चूज़ करते हैं। इसके बाद आइटम का नाम डालते हैं, सीक्वेंस डालते हैं कि कौन से नंबर पे वो शो होना चाहिए आइटम। फिर उसका कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ओके, और उसके बाद उसकी सब कैटेगरी सेलेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, अगर आप चाहते हैं कि वो बिना किसी, पर हाँ अगर आपने उसकी सब कैटेगरीज में बना रखी है तो आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स की सब कैटेगरी बनाई हुई है, इसमें आपको कोई भी सब कैटेगरी नहीं दिखाएगी देगी फ्रेश वेजिटेबल में, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। और अगर आपने सब कैटेगरी बनाई हुई है तो आप सेलेक्ट कीजिए। अभी यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि प्राइसिंग ऑप्शंस है आपके पास 3। इसमें पहला है नो पैक्स, दूसरा है पैक्स विद ऑटो प्राइस कैलकुलेशन, और तीसरा है पैक्स विद मैनुअल प्राइजेज़। ओके, तो सबसे पहले सबसे सिंपल जो है वो है नो पैक्स। नो पैक्स में आपका कोई भी पैकेजेस दिखाई नहीं देंगे। जैसे कस्टमर एप्लीकेशन में मैं आपको बताता हूँ, ये जो रो कैश्यू नट है इसमें आप देख सकते हैं कोई भी, मतलब यहाँ पे इस कैटेगरी में कोई भी ऑप्शन यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो नहीं ओपन होता है। कोई भी सीए है यहाँ पे, तो पैकेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पर इसमें भी आप देखिए, इसमें सब में मैंने पैकेजेस डाले हैं। यहाँ पे देखिए आप, अंगूर जो है 2 नंबर का प्रोडक्ट, इसमें पैकेजेस नहीं डाले हुए, ये सिंपल नो पैक के साथ डाला हुआ है, तो इसमें कोई पैकेज नहीं है। सिंपल 90 रुपीज़ फॉर 1 kg।
तो यहाँ पे आप MRP दे दिया, प्राइस दे दिया। अच्छा, MRP और प्राइस का जो डिफरेंस रहेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका ऑफ दिखाई देगा कि कितना % ऑफ है, 10%, 17% जो दिख रहा है ये उसी हिसाब से ऑफ आएगा यहाँ पे। और आइटम क्वांटिटी और यूनिट, क्वांटिटी और यूनिट क्या है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 1 kg, तो यहाँ पे आपका 1 क्वांटिटी है और kg यूनिट है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं पैक्स विद ऑटो प्राइस कैलकुलेशन। सॉरी, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा प्राइस विद मैनुअल प्राइजेज, पैक्स विद मैनुअल प्राइजेज। ओके, तो यहाँ करते तो हमारे MRP प्राइस वगैरह सब चला गया। अभी हम पैक्स ऐड करते हैं यहाँ पे, तो ऐड पैक करते हैं। तो यहाँ पे आप जो कोई पैक है, मान लीजिए 500 ग्राम का है, तो इसमें MRP डाल दिया 100 फॉर एग्ज़ाम्पल, प्राइस डाल दिया 90 और क्वांटिटी डाल दिया 500 और यूनिट डाल दिया ग्राम। ओके, ग्राम्स। ओके कर दिया। अभी ये आपका पैक हो गया। अभी दूसरा पैक हमने ऐड कर दिया, मान लीजिए 200 उसका MRP है और प्राइस उसका रख दिया 170 और ये हो गया आपका 1000 ग्राम, या फिर मीन्स 1 kg। 1000 ग्राम तो लिखना अच्छा नहीं लगता, 1 kg। तो ये आपका दूसरा पैक हो गया। सेव करेंगे तो वो पैक ऐड हो जाएगा, पर हमारा अभी यहाँ पे मोटो सेव करना नहीं है, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे आपके पास ऑप्शन है। तो ये हो गया आपका मैनुअल प्राइसिंग, आपको हर एक पैकेजेस का अलग अलग MRP और वगैरह सेट करना है, और आपको चेंज भी जब करना होगा तो भी आपको इंडिविजुअली करना होगा। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें एक ही बार में सबका हो जाए, अलग अलग पैकेजेस के हिसाब से आप नहीं करना चाहते, तो वो फैसिलिटी भी है पैक विच ऑटो प्राइस कैलकुलेशन। ऑटो प्राइस में क्या, आप प्राइस MRP सेट कीजिए, जैसे 100 किया, प्राइस सेट किया आपने 90। अब ये कितनी क्वांटिटी के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आप 500 ग्राम के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये 500 ग्राम्स का रेट है अगर। ओके, अभी ये आपने सेट कर दिया। अभी ऐड पैक कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो अच्छे से आप समझिएगा। ऐड पैक करते हैं तो यहाँ पे हम पैकेजेस ऐड करते हैं 500 का, और अभी हम यहाँ पे 1 किलो नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे 1000 ग्राम ही करना होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट एक ही है और क्वांटिटी अलग अलग है। तो दोस्तों ये क्या करेगा ना कि आपका इस क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट कर लेगा बाकी की क्वांटिटीज़ के लिए। थोड़ा सा मुश्किल है समझना, मैं समझ सकता हूँ, पर अगर आप इजी वे में करना चाहते हैं इसको, रेगुलर आपके प्राइस चेंज हो रहे हैं और आप नहीं चाहते कि हर पैक का प्राइस आप अलग से चेंज करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। और तीसरा पैक मैं एक और ऐड करके आपको दिखाता हूँ, वो 250 ग्राम का। तो जब भी आप इसका प्राइस चेंज करते हैं ना, तो ये तीनों पैक्स का ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो कस्टमर को चेंज होते हुए दिखाई दे देता है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर्ड कर लिया है। हो सकता है कि कुछ रहा हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें फीचर्स है, पर बहुत ही सिंपली है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है ये एप्लीकेशन। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे मैं सब कुछ आपको मोबाइल पे करके दिखा रहा हूँ, तो ये सब एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है तीनों, जो मैं आपको दिखाई। पर मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि क्या हम ये जो एडमिन वाला है ये हम कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं। आप कंप्यूटर पे इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन और कंप्यूटर हमारा होता है जनरली विंडोज़ का, या फिर अगर मैकबुक है तो वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो इसके लिए मैंने एक वेब पैनल भी बनाया हुआ है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, पर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप URL मतलब उस पर लिंक पे अगर लैपटॉप से क्लिक करते हैं या मोबाइल से भी क्लिक करते हैं, मोबाइल से क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउज़र में ऐसा कैसा ओपन हो जाएगा जैसे ये एप्लीकेशन है। अगर आप ब्राउज़र में जाके वो URL डालेंगे तो आपका वेब पैनल ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आप ये सब जो काम मैंने आपको करके दिखाया वो बहुत ही इजीली आप बड़ी स्क्रीन पे कर सकते हैं, और उसका आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपका जो डेली का काम है प्राइस चेंज करना वगैरह वगैरह और ऑर्डर प्रोसेसिंग, वो बहुत इजी हो जाएगा। पर हाँ, अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर की वेबसाइट भी हो, तो कस्टमर की वेबसाइट भी हमारे पास अवेलेबल है।
और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरी जो डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा नंबर लीजिए और मुझसे कांटेक्ट करके इसमें अगर आपको कोई कस्टमाइजेशन वगैरह चाहिए तो वो भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कैसे क्या हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अब क्लोज़ करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।